हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम मॉड्यूल से करेंगे चैप्टर 6। फिफ्थ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चैप्टर 6 कौन सा? इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स इन मर्जर। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। चलते हैं इसमें हम जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में, उनके इंटरेस्ट और उनके जो राइट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं, ले लूं, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका द फंडामेंटल प्रिंसिपल defining operation of shareholders democracy is that the rule of minority shareholders prevail। यानी कि यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करा है डेमोक्रेसी। वो क्यों इस्तेमाल करा? डेमोक्रेसी इसलिए इस्तेमाल करा है, जैसे एक कंपनी, जैसे एक देश में जनता होती है, डेमोक्रेटिक देश में जनता के जो राइट्स होते हैं वही राइट्स एक तरीके से कंपनी में शेयर होल्डर्स के होते हैं, सेम राइट्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल करा है डेमोक्रेसी। ठीक है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल डिफाइनिंग ऑपरेशन ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी इज दैट द रूल ऑफ मेजॉरिटी शेयर्स प्रिवेल। यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में, उनके जो राइट्स होते हैं उनका ही सब दबदबा चलता है, उनके ही जो वो चाहते हैं वैसा ही कंपनी में होता है। जैसे एक डेमोक्रेटिक देश में होता है, जो वोट डलती हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिली होती हैं वो जीत जाता है। तो ऐसे ही इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल करा है शब्द डेमोक्रेसी। ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जितने ज़्यादा मेजॉरिटी में होंगे उनकी ही बात चलती है और उन्हें के ही राइट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। हाउएवर इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू एंश्योर दैट दिस पावर of the majority is placed within the reasonable bounds and does not result in operation of the minority and mismanagement of the company। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया, यदि आप ये कह रहे हो कि शेयर होल्डर्स जो मेजॉरिटी में कंपनी में हैं उनके जो राइट्स हैं उनकी ही प्रायोरिटी, उनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके डिसीजन को कंपनी में माना जाएगा। पर हम ये बात कह रहे हैं, लॉ ये चाहता है कि उनके जो राइट्स हैं उसको बाउंड किया जाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने राइट्स के चलते कई डिसीजन ऐसे ले जिससे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास कंपनी के कम शेयर्स हैं, उनके जो राइट्स हैं वो वायलेट हों और उनको नुकसान पहुंचे। ठीक है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हुए कंपनी में। ठीक है। ये भी कंपनी नहीं चाहती, इसीलिए ये चैप्टर इंक्लूड किया हुआ है और इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं उनको देखा जाता है। द माइनॉरिटी इंटरेस्ट therefore have to be given a voice to make their opinion that known at the decision making level। यानी कि जब कोई डिसीजन लिया जाता है, आप देखते हो ना कंपनी में रेजोल्यूशन पास होते हैं, तो रेजोल्यूशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स जो मेजॉरिटी में रेजोल्यूशन होगा वही माना जाएगा, यानी कि जो मेजॉरिटी में शेयर होल्डर्स हैं उनकी ही बात मानी जाएगी। पर भैया, लॉ जो कहता है वो समानता की बात करता है और यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को, उनके जो ओपिनियन है उसको कैसे कंपनी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे उस बात को रखेंगे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, उसको ये लॉ प्रोवाइड करता है, उसको ये लॉ बताता है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं या उनका जो ओपिनियन है उसको कंपनी में किस तरीके से रखा जाएगा। The law should provide for such a mechanism if necessary in case where minority has been unfair treated in violation of law, the avenue or to approach an appropriate body for protecting their interest and those of the company should be provided for। ये वही बात कह रहे हैं कि यदि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ अनफेयर डीलिंग होती है, उनके साथ जो लॉ को, जो कंपनी के जो लॉ हैं उसको वायलेट करके उनके जो राइट्स हैं उसको कम किया जाता है या उसको हार्म पहुंचाया जाता है, तो क्या होगा? आप जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा लॉ के द्वारा। ठीक है। उनके जो इंटरेस्ट है उनको भी एक सेफ्टी जोन में रखा जाएगा। ठीक है। द लॉ मस्ट बैलेंस द नीड ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग on corporate matter on the basis of consensus without permitting person in control of the company। यानी कि जिन लोगों की मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की कंपनी में चलती है उनको नज़रअंदाज करके
कंपनी के लोग, कंपनी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनके ओपिनियन को भी सुना जाएगा। दैट इज द मेजॉरिटी टू स्टेफाइल एक्शन फॉर द रेडिसल अराइजिंग आउट ऑफ देयर ओन रॉन्ग डूइंग, यानी कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो यदि कुछ गलत कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए और गलत कैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक रेमेडी प्रोवाइड करता है, एक आंदोलन देता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, एक राइट्स देता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, ये एक्ट। तो ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन कि ये चैप्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और क्या इसका बेनिफिट है और किसके लिए ये चैप्टर पूरा बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनॉरिटी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब ये सारी बात तो हमारी हो गई। अब आप ये अब आप ये कहेंगे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में कौन आते हैं, कंपनी कैसे उनके जो राइट्स हैं उसको प्रोवाइड करती है, कैसे मेजॉरिटी में कौन आते हैं और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कैसे अपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट अंडर द कंपनीज एक्ट। फर्स्ट पॉइंट में क्या करें, एट प्रेजेंट इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, यानी कि एक कंपनी है जो शेयर कैपिटल रखती है नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विच एवर इज लेस। ठीक है, 100 मेंबर से कम ना हो और टोटल मेंबर के 1/10 से कम ना हो। कौन सी कंपनी में, शेयर कैपिटल वाली कंपनी में। ठीक है, और एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, यदि इशूड शेयर कैपिटल है तो वो भी 1/10 से कम ना हो, तो वो पर्सन राइट रखते हैं अप्लाई करने का यदि उनके साथ कुछ वायलेशन होती है सीएलबी में और एनसीएलटी में अपने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के खिलाफ। ठीक है, ये शब्द है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आई थिंक इसके पूरे उस पर एक चैप्टर भी था, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। यदि इन लोगों के साथ ये क्राइटेरिया बता दिया, यदि किसी शेयर कैपिटल कंपनी रखती है तो उसमें 100 जिसके नॉट लेस देन 100 मेंबर्स, 100 मेंबर से कम ना हो और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, कौन सी शेयर कैपिटल वाली कंपनी में, विच एवर इज लेस, और मेंबर्स और इशूड शेयर कैपिटल में 1/10 से कम ना हो मेंबर, वो मेंबर राइट रखते हैं एनसीएलटी में जाने पे कि किसके खिलाफ ऑपरेशन यदि मिसमैनेजमेंट होता है उनके साथ तो वो एनसीएलटी सीएलबी में जा सकते हैं। इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यदि कंपनी शेयर कैपिटल नहीं रखती है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैव द राइट टू अप्लाई एनसीएलटी फॉर द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके खिलाफ आप उसमें भी जा सकते हो। तो शेयर कैपिटल एक तरफ हो गई कंपनी जो शेयर कैपिटल रखती है, 100 मेंबर से कम ना हो, 1/10 से टोटल नंबर ऑफ मेंबर 1/10 से कम ना हो, विच एवर लेस, और यदि इशूड शेयर कैपिटल तो 1/10 से कम ना हो, वो लोग सीएलबी में और एनसीएलटी में जा सकते हैं। और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से के मेंबर्स को राइट है कि वो एनसीएलटी में जा सकते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट यदि उनके साथ हुआ है तो। बात आपको क्लियर हो गई। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, टू रिफ्लेक्ट। अब आप ये कैसे मानेंगे कि माइनॉरिटी की कितने प्रतिशत होगी, कि ये लोग इतने परसेंट लोग माइनॉरिटी में आएंगे, तो उसके लिए कह रखा है टू रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। ठीक है, at a 10% criteria in case of a company having share capital, यदि कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो 10%, और यदि इसके अलावा कंपनी कोई सी भी और है तो 20% क्राइटेरिया आप माइनॉरिटी में मानोगे। इन द सेक्शन 395 ऑफ द एक्ट, द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो मान लीजिए अपनी कंसेंट किसी मामले के लिए नहीं देते, किसी मामले के लिए अपनी कंसेंट, अपनी सहमति नहीं देते। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैव बीन पुट एट द लिमिट ऑफ 10% ऑफ शेयर्स। ठीक है, सेक्शन 395 अपनी लिमिट को, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की लिमिट को कहाँ तक लिमिट करता है, 10% ऑफ शेयर्स तक। दस द माइनॉरिटी को डिफाइन एज, माइनॉरिटी को डिफाइन एज होल्डिंग नॉट मोर देन 10% शेयर। ठीक है, 10% से ज़्यादा ना हो, नॉट मोर देन 10% फॉर द लिमिट पर्पज ऑफ एजिटेटिंग, एजिटेटिंग यानी कि आंदोलन करने के लिए उनके पास 10% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 10% से ज़्यादा ना हो
यदि एजिटेटिंग देयर राइट्स बिफोर द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स, यानी कि यदि आप आंदोलन, एजिटेटिंग मतलब आंदोलन, यदि आप आंदोलन करना चाहते हैं तो आप 10% से माइनॉरिटी में आप तब आएंगे जब आप 10% से कम हो। यदि आप 10% से ज़्यादा होंगे तो आप मेजॉरिटी में आओगे, आपका कोई राइट्स वायलेट नहीं हुआ और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप माइनॉरिटी में ही नहीं आ रहे। पर यदि सेक्शन 395 बताता है और ये माइनॉरिटी को डिफाइन, माइनॉरिटी में लिखा है कि 10% से कम होने चाहिए, नॉट मोर देन 10%, ठीक है, तब आप आंदोलन कर सकते हो, तब आप CLB और NCLT में जा सकते हो, ठीक है, अपने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट यदि आपके साथ कहीं पर हुआ है तो। अब ऑपरेशन इज डिफाइंड, अब माइनॉरिटी यहाँ पर डिफाइन कर दी और यहाँ पर सेक्शन 395 में क्या बता दिया, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अपनी लिमिट को 10% तक, 10% ऑफ शेयर होल्डर्स तक रखेंगे, ठीक है। Operation is defined section 397 subsection 2, it is defined as the conducting the company affairs in a manner prejudicial to public interest or in manner oppressive to any members or members. Mismanagement has been defined in section 398, 397 में 397 सबसेक्शन 2 में ऑपरेशन डिफाइन हुआ है। सॉरी, मैं पानी पी के आती हूँ, ठीक है। और सेक्शन 398 सबसेक्शन 1 में मिसमैनेजमेंट डिफाइन हुआ है और वो क्या कहता है, कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी इन मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट और ए मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में, आपने पढ़ा होगा ना ये शब्द, पब्लिक इंटरेस्ट में यदि कहीं कुछ गड़बड़ होती है, यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उसमें क्या हो गया, जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे क्या हुआ, आम पब्लिक जिसके पास कंपनी के 1-2 शेयर्स हैं, या कंपनी में जो IPO लॉन्च होता है उसमें कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, उसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनके जो शेयर्स हैं यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में उनका कुछ हार्म्स होता है राइट्स का, और या फिर कंपनी जो कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट लगी हुई है या कहीं पर कुछ हुई है, कंपनी किसी तरीके से भी पब्लिक को, पब्लिक के इंटरेस्ट को या पब्लिक को हार्म पहुंचा रही है, वो पब्लिक इंटरेस्ट का हार्म पहुंचाना कहते हैं उसको, इंटरेस्ट को कंपनी कहीं पर भी कर रही है तो इसको मिसमैनेजमेंट बोलेंगे सेक्शन 398 सबसेक्शन 1 में। तो यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि कौन लोग NCLT में ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के तहत यदि वो उससे कुछ पीड़ित हैं तो वो कौन मेंबर जा सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया, और माइनॉरिटी में किस बंदों को रखा गया है, किस परसेंट के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, आप किन किन लोगों को मानेंगे, कितने परसेंट शेयर होल्डर्स होने चाहिए तब आप माइनॉरिटी की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये लिखा है और थर्ड पॉइंट में आपका बताया हुआ है कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट जो हो रही है उसको, ऑपरेशन को और मिसमैनेजमेंट को कहाँ डिफाइन किया हुआ है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ऑपरेशन कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 397 सबसेक्शन 2 में, और मिसमैनेजमेंट डिफाइन की हुई है सेक्शन 398 सबसेक्शन 1 में, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट जहाँ पर सॉरी इफेक्टिव होता है और पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पर दोनों में एक ही बात है, कंपनी में प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट इन ए मैनर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये हो गया राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इसलिए इसको हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, बाय।